खबर ने आपको जंग 18 हजारी से हमारे पावर प्लस न्यूज के नुमाइंदा खसूसी मलिक रिजवान के मुताबिक सेनेटर मौला अताउर रहमान, मौलाना इलियास चिन्योटी, MPA मियां मोहम्मद आजम चीला और MPA मौलाना मोहम्मद आसिफ मुआविया, सियाल चौधरी, शहबाज अहमद गुजर एडवोकेट, मौलाना मोहम्मद उस्मान तारिक ऑफ झंग और इसके अलावा मौलाना अब्दुल गफूर झंगवी और इसके अलावा डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर चौधरी नुमाइंदा खसूसी मलिक रिजवान, अब्दुल रहमान एडवोकेट मियां मुजफ्फर महमूद चीला और साबका सूबाई वजीर शेख हाकिम अली साहब और डॉक्टर जुबैर सियाल ने मास्टर मोहम्मद इकबाल अंजुम के पोते उस्मान हैदर के बेटे की आयात की और सेहत याबी के लिए दुआ की। उस्मान हैदर ने इनको स्पेशल शुक्रिया अदा किया और तमाम दोस्तों और अहबाब का दुआ से भी नवाजा किया। खबर ने आपको डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी से ब्यूरो चीफ मोहम्मद मौजम के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी मोहम्मद जफर बुजार ने मरहूम हेड कांस्टेबल मोहम्मद अकरम की बेटी की शादी पे खुसूसी शिरकत की और तमाम मेहमानों को खुद वेलकम किया और तवाज़ो की। DPO विहाड़ी मोहम्मद जफर बुजार ने मरहूम हेड कांस्टेबल की बेटी को फूलों का गुलदस्ता और गिफ्ट पेश किए। इसके अलावा आपको बताएं कि जबकि मुबारकबादी और सर पर शफकत का हाथ फेरते हुए ने ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर शहीद की बेटी ने कहा कि DPO विहाड़ी के दस्ते शफकत से बाप की कमी को महसूस नहीं होने दिया, जबकि DPO विहाड़ी मोहम्मद जफर बुजार का कहना था कि विहाड़ी पुलिस फोर्स एक फैमिली की मानित है, खुशियां और गम साझे हैं। याद रहे हेड कांस्टेबल मोहम्मद अकरम दिलशाद थाना साहूका में बतौर मेहर तैनात हैं और 2012 में हार्ट अटैक की वजह से खालिक हकीकी से जा मिले थे। चित्रासी अब आपको खबर ने विहाड़ी से नजाकत अली चौहान के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जनाब जफर बुजार साहब की तरफ से जारी रोड सेफ्टी प्रोग्राम और एंटी स्मोक मुहिम डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर वसीम एजाज साहब की जेरे निगरानी आज इंचार्ज एजुकेशन यूनिट ने जनरल बस स्टैंड विहाड़ी और चौक विहाड़ी पे आपको बताएं कि इसके अलावा स्लो मोंग और इसके अलावा आपको बताएं कि व्हीकल्स पर रिफ्लेक्टर स्टिकर लगाए ताकि धुंध वगैरह में हादसा का सबब बनने और ओवरलोडिंग गाड़ियों और मुसाफिर गाड़ियों के ड्राइवर को हादसे से बचाया और इस हवाले से आगाही लेक्चर भी दिया गया। चित्रासी अब आपको खबर ने नौशहर फिरोज से ब्यूरो चीफ मंजूर मलिक के मुताबिक नौशहर फिरोज के गांव तालिब सोलंकी की अहलिया नजीरा सोलंकी को अदालत में दरगाह आपको बताएं कि नानगोश आके अपने रिश्तेदार आपको बताएं कि मंठार सोलंकी से प्यार हो गया। खातून ने मीडिया को बयान देते हुए कहा कि मैंने मंठार सोलंकी के साथ खुश और मुसर्रत से शादी की और अब मुझे रसूल बख्श सोलंकी, यासीन सोलंकी, हुसैन सोलंकी और गुलाम कादिर सोलंकी समेत अपने खानदान और वारिस से खतरा है। इसका मजीद कहना था कि मेरे चचा हैं, मेरे शौहर और सास के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। खबर शामिल करेंगे मेहर से। रजा अली सोमरू के मुताबिक मेहर प्रेस क्लब के सदर सीनियर सहाफ़ी मरहूम नियाज अहमद भट्टी की चहलम के सिलसिले में मेहर प्रेस क्लब में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की शुरुआत कलाम पाक से की गई। तकरीब में हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मरकजी क़यादत लाला रहमान, समू खालिद खोकर और इसके अलावा GA प्रकाश, गुल्लन भंड वली और जीगर ने भी शिरकत की। रहनुमाओं ने तकरीब को खिताब करते हुए कहा कि मरहूम नियाज अहमद भट्टी ने हमेशा जागीरदारान निज़ाम की मुखालफत की और शहर के भी पहुँच कर अफराद को आवाज़ हमेशा आला ऐवानों तक पहुँचाई और मरहूम नियाज भट्टी मजलूम का हामी और जालिम का मुखालिफ रहा। नियाज अहमद भट्टी ने सहाफ़ती दौर में बहुत तकलीफें बर्दाश्त की। नियाज भट्टी के किरदार को हमेशा याद किया जाएगा। नियाज भट्टी हमेशा से जिस्मानी तौर पर जुदा हुआ है मगर रूहानी तौर पर हमेशा याद रहेंगे। खबर ने आपको चिन्योट से, जहां पे ब्यूरो चीफ मलिक मकसूद चिन्योटी के मुताबिक असलम हयात सियाल एडवाइजर मोहतसिब पंजाब ने चिन्योट में अपने ऑफिस का चार्ज संभालने के बाद मीट दी प्रेस से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोहतसिब पंजाब का इदारा अवाम के लिए नेमत का दर्जा रखता है। अफसर शाही और सरकारी इदारों और अवाम के लिए नेमत का दर्जा रखते हैं और सरकारी एहलकारों की तरफ से इख्तियारात और इसके अलावा नाजायज इस्तेमाल सरकारी इदारों में बद इंतजामी, ताखीरी हरबों और बद उनवानियों से मुतल्लिक अवामी शिकायत के हवाले से अपनी अहमियत और फादियत साबित कर चुका है। तमाम मुतासरा अफराद को फौरी और सस्ता इंसाफ मैसर आ रहा है। असलम हयात सियाल ने मजीद कहा कि मोहतसिब ऑफिस में दरख्वास्त देने का तरीकाकार इंतहाई आसान है। साइल अपनी दरख्वास्त सादा कागज पर लिखकर आसानी से दे सकता है। इस इदारे की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यहाँ पर किसी साइल को वकील के जरिए आना नहीं पड़ता, बल्कि साइल खुद अपना वकील होता है। इससे शिकायत कुनिंदा को वकला की भारी फीसों और ताखीर हरबों से निजात मिल सकती है। इसके अलावा खुदाती चलने उन्होंने मजीद कहा कि मोहतसिब पंजाब का इदारा अवाम की शिकायत को कम से कम मुद्दत में हल करने और अवाम की दहलीज पर फौरी सस्ता इंसाफ फराहम करने के लिए इनके दरवाजे पर अवाम के खुले हैं और इसके अलावा अवाम बेखौफ और खतर होकर इनसे रुजू कर सकती है। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। ब्यूरो चीफ मोहम्मद मौजम के मुताबिक ठेंगी से उम्मीदवार चेयरमैन राव कलीम खुर्शीद, मास्टर राव गुलाम जलानी और राव शकील अंजुम और राव जमशेद चेयरमैन के हमरा मोअज़्ज़ज़ीन के एक वक्त ने साबिक सूबाई वजीर ज़राअत पंजाब नईम अख्तर खान भाभा को उम्रे की सआदत हासिल करने पर वतन वापसी पहुंचने पर डेरा मोजा धल्लू में मुलाकात की। उम्रे की सआदत हासिल करने पर इनको फूलों के हार पहनाए और मुबारकबाद दी। इस दौरान नईम अख्तर खान भाभा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने अपने दौरे इक़्तिदार में अपने हल्के में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए
اور اپنے حلقے کی تقریباً 80% اسکولوں کو اپ گریڈ کروایا۔ اس کے علاوہ پورے حلقے کے بہت سے چکوک میں واٹر سپلائی اسکیمیں لگوائیں، پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے فلٹریشن پلانٹ لگوائے اور پختہ کارپیٹڈ سڑکوں کے جال بچھائے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ جنرل الیکشن میں کامیاب ہو کر حلقہ اور عوام کی ترقی کا کام پھر سے شروع کیا جائے گا۔ ناظرین، آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ اس موقع پر ٹھینگی سے آئے ہوئے تمام معززین نے آئندہ جنرل الیکشن میں نعیم اختر خان بھابھا اور محترمہ تہمینہ دولتانہ کی مکمل حمایت کی یقین دہانی کروائی۔ وفد رانا محمد اشرف سٹی فلنگ اسٹیشن اور اس کے علاوہ دیگر بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر آئے ہوئے تمام لوگوں کو پرتکلف ظہرانہ بھی دیا گیا۔